नहीं हो। बारिश बनाया, बच्चे को सारा दे दिया। बच्चा तो 4 दीवारी प्लॉट लेके बना भी लेगा, लेकिन तुमने सारा उसी के नाम कर दिया। लेकिन तुम बारिश बने, कहाँ जन्म लोगे? कहाँ क्या रखा जो ले लोगे? कोई दूसरा देगा? कोई दे देगा? किसी ने दान किया होगा भोजन का, तो वो भोजन तुम्हें मिलेगा कि जिसने किया उसे मिलेगा? उसी को मिलेगा ना। तो हम पैसा जमा करते, पैसा जमा करें, भोजन जमा करें, आटा जमा करें, सब्जी जमा करें और दूध दही घी मट्ठा जो जमा करें। आज तो ये क्या चल रहा है, गरुए दिन चल रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग है ना। बाबा ने कहा डायरेक्ट जमा करने के, पुरुष क्या बने, बारिश बनने का। जो तुम जमा करोगे वो तुम्ही को मिलेगा, तुम उसी चीज का बारिश बनोगे। बोलो बोलो कि हम जो जमा करेंगे उसी का बारिश बनेंगे। कोई देगा तुम्हें? अपना नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं कि बारिश तो तुमने बनाया, उसे सारा दे दिया। वो चाहे जुआ खेले, चाहे वो कमाए, चाहे जैसे बर्बाद करे, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ किया है तो तुम अपने लिए जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा, है ना। तो बारिश बनाना भी है और बारिश बनना भी है ना। आज बाबा क्यों करवाते हैं? सुदामा की इतनी गहरी कहानी, इतना तो कोई नहीं होगा, वो तो कहानी है। लेकिन बाबा कहते गरीब से गरीब कुछ जमा करे तो तुम ये नहीं कह सकते भैया तुम रामदेव तुम्हारे तीर कछू है नहीं। उसे आगे के लिए उसके बिल्कुल पर्दा लगा दी। और जो कुछ करेगा, सुदामा को तो कहते उसके घर में कुछ नहीं था और उसने मांग के भीख ले गया था, लेकिन जमा बारिश बनने के लिए ले गया था ना। तो बारिश बना, झोपड़ी की जगह महल हो गए। हमें तो सोने हीरा के महल मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब कीचड़ा में नहीं, जाके जब सफाई हो जाएगी तब सतयुग में मिलेंगे ना। लेकिन अभी हमें जमा तो करना पड़ेगा, वही मेरा मिलेगा। हम राजा बन जाएं और राजा का गरीब होता है। राजा तो क्या करते हैं, शादी हो बिटिया की या लड़का की तो लाखन पे जाए रही, और ज्ञान की बात है तो किन पे जाए रही, 150 पे जाए रही। तो अपने लिए तो घाटा है, किसी को नहीं घाटा, अपने लिए। वो तो जो खर्चा हो रहा है वो तुम्हें नहीं मिलेगा कभी, वो तो दिखावा है। लेकिन हम जो ईश्वर अर्थ कहते ना, किसी की तबीरे धूल में किसी की राजा खाए और किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए और सफल हो उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए, वही बचेगा। तो वो कम लगाते हैं, इसलिए ज्यादा ना बचिया, बड़े राजा ना बनिया ना। और इन लड़का हो फिर देखो खर्चा, सब नेकदार गाड़ी मांग रहे, कोई कछु और फिर उसका जट्ठन मुड़नो मोबाउर हो, देखो खर्चा ही खर्चा कर ले। 2-3 ट्रैक्टर जा रहे कहाँ तेरवा। अब आप लोग सच में समझ लीजिए, हम नहीं कहते, ये भगवान कह रहा है कि हद में देखो तुम्हारा कितना जा रहा है और बेहद में कितना जा रहा है, और उतना ही तो मिलेगा। बाबा कहते हैं हम 1 का पदम गुड़ा देंगे। 1 रुपया जमा करोगे पदम गुड़ा, 10 करोगे तो कितना होगा, 50 करोगे तो कितना होगा। तो अब क्या सोचो, तुम सारा जीवन में कर चुके हो, तुम इधर ना देखो, तुम उधर देखो, जिधर हमें जाना है ना। जिधर हमें जाना है वो हमें मिलेगा। और यहाँ हम रखे क्या करेंगे, हमारी आंख बंद हुई, मेरा कुछ नहीं, शरीर तक लो कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ने ये कथा का महत्व दिया है कि बच्चे, बनिया ने क्या कहा था, कमाना और जमा करना, है ना। लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की। हमारे इंद्रगढ़ में कथा हुई और वहाँ बनिया है ज्यादा। एक बहन जी आई, बोली बाद में, दीदी मेरे सब कथा समझ में आई। हमने कहा अरे तो आपका जीवन कथा बन जाएगा। कहीं देखो हमारी जात के ऊपर कई जात कथा, तो देखो मेरी जात में जो है कि कमाओ और जमा करो, बनो बिगड़ो ना। तो देखो कथा कैसी समझ में आई, बनिए, कई बनिए का नाम बनिया है। अब सोचो अगर अम्बा में से थोड़ा खर्च करें, दान पुण्य करें तो बिगड़ जाए। हाँ, हमने की बहन जी आपने सही सोचा,
खूब करो, खूब जमा करो, भाई साहब फोन करें तुम इन घर में खूब जमा करो, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा जब जाएंगे दूसरे जन्म के लिए? क्या मिलेगा? तो कह दीजिए हम तो बन ये बिगड़े नहीं, और फिर वे उन कहे इन करे तो तुम सपा बिगड़े, कुछ नहीं आया।